हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें बीएड, डीएड, डीएलएड, बीएलएड सभी अप्लाई कर सकेंगे और काफी सारी वैकेंसीज हैं। टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो काफी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, तो जो खास खास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिस्कस करेंगे वीडियो में क्वालिफिकेशन के साथ में। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। तो डिटेल्स चेक कर लेते पहले। तो सबसे पहले तो ये है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर आप आवेदित पद का नाम क्लिक करके जो भी पोस्ट आपको लग रहा है कि आप सुटेबल है उस पोस्ट के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन सुटेबल है उस पोस्ट के लिए, तो आप इस यहाँ पर से सिलेक्ट करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिसमें टीचर की वैकेंसी है, तबला टीचर, पीटीआई, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, मेल एंड फीमेल, और काफी सारी वैकेंसीज हैं तो वो देख लेंगे। वहीं पर चलते हैं। असिस्टेंट टीचर साइंस, असिस्टेंट ग्रेड 3 टीचर, काफी सारी वैकेंसीज अलग अलग हैं, तो एक ही बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहले एडवर्टीजमेंट ही क्लिक करते हैं। ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की बात हो गई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूरा जो रामकृष्ण मिशन स्कूल है, ये पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए अभी देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले शिक्षक की वैकेंसी है, जिसमें कि टोटल अगर आप देखेंगे पदों की संख्या 7 है और लेवल 8 दे रहे हैं, मतलब बेसिक पे लेवल 8 के हिसाब से रहेगी, तो सैलरी अच्छी बनेगी। पीटीआई के लिए है, मींस फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, क्राफ्ट टीचर के लिए, टीचर की और भी वैकेंसीज नीचे भी हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान साइंस ग्रुप के लिए टीचर की वैकेंसी है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो डीएड, बीएड, बीएलएड, डीएड, डीएलएड सबको मौका दे रहे हैं। चलिए और भी जो वैकेंसी है सब एक बार पहले देखेंगे, फिर वैकेंसी कहाँ से है। छात्रावास अधीक्षक मतलब हो गया हॉस्टल वार्डन, मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। अब यहाँ पर चले आते हैं सहायक शिक्षक। अब सहायक शिक्षक की भी आप वैकेंसी देखेंगे तो 16 वैकेंसीज हैं टोटल। यहाँ पे वैकेंसीज काफी है। डीएड है या डीएलएड है, टेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी पे लेवल 6 दे रहे हैं। तबला टीचर की, जिम्नास्टिक टीचर, प्रयोगशाला सहायक मतलब हो गया लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज है। सहायक वर्ग 3 की वैकेंसीज है। इसके अलावा और भी काफी वैकेंसी, और भी टीचर की वैकेंसी शायद आ रही है। माली चतुर्थ श्रेणी नियमित, चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता, जहां आकस्मिकता लिखा है मतलब वो तो हो गया कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तो बुलाएंगे। 6 वैकेंसीज मतलब रखेंगे, हायर तो करेंगे जहां पर जब जरूरत होगी तो। चौकीदार की वैकेंसी है, चौकीदार आकस्मिकता, रसोईया विशेषज्ञ चर्म रोग, सहायक शल्य चिकित्सक, तो इतनी वैकेंसीज है। तो टीचर की काफी चलिए अभी इसमें देख लेते हैं वैकेंसीज आई कहां से है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसीज हैं। तो छत्तीसगढ़ से वैकेंसीज हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर जगह का नाम है। यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, इनके हॉस्पिटल्स भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम जो एक काफी बड़ा ग्रुप है इनका, तो इनके स्कूल भी होते हैं और साथ में हॉस्पिटल भी होते हैं और कई और भी संस्थाएं इनकी चलती रहती हैं। तो टीचर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए अभी कवर करेंगे। और आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें। अगर आप को ध्यान होगा तो छत्तीसगढ़ में जो एक प्रॉब्लम रहती है एप्लीकेशन करने के लिए, वो ये रहता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, तो पहले तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और भी पढ़ लेते हैं और क्या क्या चीजें चाहिए। तो टीचर की वैकेंसीज में 45% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, एनी सब्जेक्ट, अभी उसमें एनी सब्जेक्ट, एनी ग्रेजुएट, डीएड या बीएड या फिर बीएलएड है। टीचर ट्रेनिंग में डीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, बीएलएड भी कर सकते हैं। टेट तो क्या, छत्तीसगढ़ टेट आपने किया, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब जो पेपर 2 होता है, जो टीजीटी को पढ़ाने के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए जो होता है, तो सीटेट भी चलेगा, सीटेट पेपर 2 भी चलेगा, या फिर क्योंकि टेट लिखा है तो सीटेट भी चलेगा। और इसमें लेकिन जनरल के लिए सीट नहीं है, और जजा लिखा मीन्स अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटीआई, फिजिकल एजुकेशन टीचर में डीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपेड अथवा बीपेड सहित स्नातक। तो डीपेड है या फिर आपने ग्रेजुएशन और बीपेड किया तो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 1 वैकेंसी है अनुसूचित जनजाति के लिए। क्राफ्ट टीचर के लिए भी एक है अनुसूचित जनजाति के लिए।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, लेवल 8 है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए विज्ञान या फिर साइंस या मैथमेटिक्स में मिनिमम 45% मार्क्स के साथ में उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण हो, एंड साथ में जो है ना डीएड या डीएलएड। अभी क्योंकि ये डीएड या डीएलएड मांग रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक मतलब ग्रेजुएशन नहीं मांग रहे हैं, 12th पास होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक क्या हुआ, 12th पास हुआ ना, उसमें साइंस या फिर मैथ्स आपने पढ़ा होना चाहिए, मतलब साइंस से, इंटर साइंस से, जूनियर कॉलेज 12th साइंस से 45% मिनिमम होना चाहिए। साइंस में मैथ्स या साइंस कोई तो भी होना चाहिए आपका। और डीएड या डीएलएड है, एंड छत्तीसगढ़ टेट है, प्राइमरी टीचर वाला टेट है, छत्तीसगढ़ टेट या सीटेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन के लिए तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर का थोड़ा आपको जो है ना, अगर अधिमान्यता दी जाएगी, कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो ठीक है, अगर कोई सर्टिफिकेट रहेगा तो उनको जो है ना प्रेफरेंस देंगे। सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है कंप्यूटर का, अगर होगा तो प्रेफरेंस देंगे। 3 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित, अना लिखा है इसमें, कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन अब फीमेल कैंडिडेट्स हैं इसमें, एक अनारक्षित के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर का थोड़ा आपको प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब कोई कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसको प्रेफरेंस देंगे। एग्जाम तो लेंगे, एग्जाम में आपका अधिमान्य का आशय कंप्यूटर ज्ञान या प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय ये कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50%, मतलब एग्जाम जो टेस्ट जो होगा कंप्यूटर का, उसमें 50% से ज्यादा या 50% स्कोर करना होगा। सहायक शिक्षक का कवर करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसीज है, 16 वैकेंसीज है। 45% या अबव मार्क्स के साथ आपने 12th पास किया है। डीएड या डीएलएड है, टेट है। टेट कौन सा है, प्राथमिक स्तर वाला, यानी छत्तीसगढ़ टेट जो पीआरटी के लिए होता है, या फिर सीटेट पेपर 1 है। अब यहाँ पे अनारक्षित, अना में 3 है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 3 सीट्स हैं। तबला शिक्षक, जिम्नास्टिक, प्रयोगशाला सहायक तो मुझे हमेशा ही अच्छी एक पोस्ट लगती है। इसमें ना तो टीचर ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेवल 4 दे रहे हैं, अच्छी सैलरी देंगे। साइंस या मैथ्स, मतलब इंटर साइंस से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी सहायक के लिए एक ही पोस्ट है, अनारक्षित है, मतलब अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर साइंस से किया है। एज क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है। बाकी अभी नॉन टीचिंग है, नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है उसको देख लें। चौकीदार के लिए, इन सब के लिए 5वीं पास ही मांग रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए 5वीं पास मांग रहे हैं। माली, रसोईया, सभी के लिए 5वीं पास ही मांग रहे हैं। फिर डॉक्टर की है तो डॉक्टर के लिए 85,000 रुपीज से लेके 1 लाख तक देंगे, तो ये देख लेना। 85,000 मिनिमम देंगे। सहायक शल्य चिकित्सक एमबीबीएस होना चाहिए, और देख ले इसमें क्या है। चर्म रोग के लिए भी है। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, कोई भी ऑफलाइन नहीं करना है। एज क्राइटेरिया को समझेंगे। क्रमांक 1 से 17 तक के पदों पर नियुक्ति रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के किसी भी टीचिंग इसमें इंस्टीट्यूशन में हो जाएगा, मतलब नारायणपुर में ही कहीं पर पोस्टिंग आपको मिलेगा। बाकी जो पोस्ट है 18 एंड 19 वो हॉस्पिटल में रहेगा, मतलब जो टीचिंग पोस्ट है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट में रहेगा, बाकी स्कूल्स होंगे मतलब उनके। अभी एज क्राइटेरिया की बात समझ लेते हैं। तो शल्य चिकित्सक वगैरह की मैं छोड़ देती हूँ, बिकॉज अपने में तो टीचर्स ज्यादा है। तो 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करेंगे तो 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, और 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 35 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जस्ट 35 से थोड़ा सा कम होगा, एक दिन भी कम रहेगा तो चलेगा, एग्जैक्ट 35 नहीं होना चाहिए। अब एसटी, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए 5 इयर्स जो है ना रिलैक्सेशन दे रहे हैं अपर एज लिमिट में। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 ईयर, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट होंगी उन सबको जो है ना 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दे रहे हैं, मतलब 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अब इसमें एक और चीज है कि
अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसूचित जनजाति जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र, मतलब जो कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहती है फीमेल्स, वो मैरिड हैं तो भी उनको फादर के नाम का जो है ना देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें रिटन एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। अब इसमें चयन सूची जो भी जारी करेंगे वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपको पोस्टिंग देते हैं तो फिर 1 ईयर के लिए वो रहेगा वैलिड, जो पैनल बनेगा। अब इसमें परिवीक्षा काल बता रहे, परिवीक्षा मतलब जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, 3 इयर्स प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। अगर उनको लगेगा कि ठीक नहीं है, सर्विस इनकी अच्छी नहीं जा रही है, तो 1 ईयर और प्रोबेशन पीरियड बढ़ाएंगे और उसके बाद वो या तो रेगुलर करेंगे या फिर उनको लगेगा कि बिल्कुल अधिकारी बनने के योग्य ना हो। यदि विभाग की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य ना हो तो ऐसे में परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त की जा सकेगी। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम इशू हो जाता है ना कई बार, तो ऐसे में परिवीक्षा काल के बाद खत्म कर देंगे सर्विस, नहीं तो फिर परमानेंट कर सकते हैं। तो परिवीक्षा काल में क्या पूरी सैलरी नहीं देते, पूरी अलावेंसेस वगैरह नहीं देते हैं, तो 3 साल तक तो पूरा फुल अलावेंस नहीं देंगे, तो जितना देंगे उतना ही, मतलब बेसिक तो देंगे कम से कम 45,000, तो कम से कम 50,000 तो देंगे। अब इसमें एक और कंडीशन जो लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ का, हाँ इन्होंने यहाँ पे छुपा के इतना छोटा सा लिख दिया है पूरे एडवर्टीजमेंट के एंड में, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, इससे बहुत मतलब कैंडिडेट डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम आ रही है। एटलीस्ट एप्लीकेशन करने के लिए ओपन होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, सभी कैंडिडेट को सभी राज्य में अनुमति मिलनी चाहिए। ये एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। सभी राज्य के कैंडिडेट लेंगे तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर ऐसे में वैकेंसीज कम आती है। किसी राज्य में अच्छी वैकेंसी आई है तो सबको अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ में है। इसमें जो है ना, ये रिक्रूटमेंट में क्लिक नहीं करना है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये पुराना कुछ तो भी है, इसमें नहीं देखना है, यहाँ नहीं देखना है। होता है ना रिक्रूटमेंट सेक्शन, उसको देख लो, वहां नहीं देखना। यहाँ पर देखें, पहला तो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें भी इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखाई देता है एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइन। इसके बाद आपको अदर देन और डॉक्टर्स एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से डॉक्टर को छोड़ के जितने भी पोस्ट उनके लिए आप इससे अप्लाई कर सकेंगे, और डॉक्टर या चर्म रोग विशेषज्ञ ना, उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकें। तो ये तीनों आपके यूज का है। मैंने काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अगर इसके बाद भी जो है ना 3 साल, अगर कोई कैंडिडेट पूछ रहा है ये परमानेंट होगा क्या, तो 3 साल तो वो प्रोबेशन पीरियड पर ही रखेंगे आपको, परिवीक्षा काल, ट्रेनिंग पीरियड जो भी बोले। 3 साल के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उसको टर्मिनेट कर देना है या फिर उसको परमानेंट कर देना है, तो दोनों भी हो सकता है। अब जिन्होंने यहाँ पे पहले काम किया है वो अपना एक्सपीरियंस बेहतर बता सकते हैं कि एक्चुअली करते क्या है। इन्होंने तो लिखा है कि सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती का मतलब होता है परमानेंट, तो ये सब है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि विकिपीडिया पे हर लिंक नहीं मिलती है, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से ले लिया है।